विद्यार्थियों, हम रिनेसा के विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावों को जान रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस संक्षिप्त ऑडियो वीडियो आलेख में रिनेसा का चिकित्सा के क्षेत्र में प्रभावों को जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, रिनेसा युग में चिकित्सा शास्त्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई। नीदरलैंड के वेसेलियस ने औषधि तथा शल्य प्रणाली का गहन अध्ययन किया और मानव शरीर की बनावट नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी तथा शरीर के विभिन्न अंगों का समुचित विवरण प्रस्तुत किया। इंग्लैंड वासी विलियम हार्वे ने पशुओं का सावधानी से प्रेषण और प्रयोग करके रक्त प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने बताया कि हृदय से रक्त प्रवाह शुरू होता है और तब वह शरीर के अन्य अंगों में पहुंचता है। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रभाव। रिनेसा में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति खदान, धातु विज्ञान और रसायन शास्त्र में देखने को मिलती है। धातु की आवश्यकता ने खाने खोदने का रास्ता दिखाया। बढ़ते हुए पूंजीवादी उत्पादनों के साथ खाने बड़े पैमाने पर खोदी जाने लगी थी। जैसे जैसे ये खाने गहरी होने लगी, पंप व छेद करने वाले उपकरण जरूरी होते चले गए। इसके बाद यांत्रिकी और द्रव चालित सिद्धांतों में काफ़ी रुचि बढ़ी। लोहा, तांबा, जिंक, कोबाल्ट आदि धातुओं को पिघलाने, उनको उपयोग में लाने व विभाजित करने में रसायन शास्त्र के सामान्य सिद्धांत बने, जिनमें ऑक्सीकरण, अपचयन, आश्वीकरण व पारा मिश्रित धातु की प्रक्रिया शामिल है। पहली बार धातुओं के मिश्रण को औषधियों में प्रयोग किया जाने लगा था। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में हेलमोंट कार्डस आदि का भी विशेष योगदान रहा है। गणित के क्षेत्र में प्रभाव। तारतगलियो ने धन समीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केपलर ने शंकु संबंधी सिद्धांत बनाया। स्टेविन नामक विद्वान ने दशमलव प्रणाली का प्रचार किया। देकार्ते, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ था, ने सर्वप्रथम यह बताया कि बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है। उसने विज्ञान में संदेहवाद को जन्म दिया। इससे विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी सहायता मिली। भौतिक क्षेत्र में गैलीलियो ने भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। उसने 1593 ईस्वी में पेंडुलम का आविष्कार किया, जिससे आजकल की घड़ियों का निर्माण संभव हुआ। उसने वायुमापक यंत्र तथा हाइड्रोस्टिक वैलेंस का आविष्कार किया। गिलबर्ट ने चुंबकीय गुणधर्म को समझाने की दिशा में अनेक प्रयोग किए। इससे विद्युत शक्ति की खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस तरह से पुनर्जागरण के प्रभावों में न केवल ज्योतिष, भूगोल, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र अपितु अन्य विषयों पर भी, अन्य क्षेत्रों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। निष्कर्ष। इस प्रकार पुनर्जागरण के वैज्ञानिकों ने शंका, प्रेषण और प्रयोग करके उस विधि को आविष्कृत किया जिसका प्रयोग वर्तमान में भी हो रहा है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति ने दीर्घकाल से स्वीकृत विचारों और प्रथाओं की आलोचनात्मक परीक्षा की।
और मनुष्य को कला, व्यवसाय, शिक्षा और जीवन के अनेक क्षेत्रों में नए विचारों के संबंध में परीक्षण करने के लिए उत्कंठित एवं अग्रसर किया। इस युग के आविष्कारों ने नवयुग की आधारशिला रखी तथा मनुष्य जीवन को बेहतर व उन्नत बनाने की दिशा में पहल की। इस तरह विद्यार्थियों, पुनर्जागरण अध्याय का ये एक बहुत बड़ा टॉपिक पूरा हुआ, जिसके अंतर्गत हमने आरंभ से पृष्ठभूमि से लेकर कारण, विशेषताएं, प्रभाव, इन सब का विस्तार से अध्ययन किया। विद्यार्थियों से यह निर्देशन है या यह सुझाव दिया जाता है कि एक ऑडियो वीडियो आलेख को आप निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक लेवें। कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत पुनर्जागरण का या पुनर्जागरण अध्याय से संबंधित एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न निश्चित रूप से हर बार आता रहा है। विशेष रूप से पुनर्जागरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए या पुनर्जागरण के परिणामों का वर्णन कीजिए या फिर पुनर्जागरण का कला व साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह के प्रश्न निबंधात्मक रूप से आया करते हैं। विद्यार्थियों, इस तरह से पुनर्जागरण अध्याय आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो आलेख में हम धर्म व प्रतिधर्म सुधार आंदोलन की चर्चा करना चाहेंगे। धन्यवाद।